साकेत बचाओ विरासत बचाओ साकेत बचाओ विरासत बचाओ साकेत बचाओ विरासत बचाओ बुद्ध धम्माचे जतन झालेच पाहिजे बुद्ध धम्माचे जतन झालेच पाहिजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय असो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय असो साकेत बचाओ विरासत बचाओ साकेत बचाओ विरासत बचाओ। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क द्वारा जो साकेत बचाओ आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है, तो दूसरा चरण जो है आज यहाँ पर पूरा हुआ है। अलग अलग विहारों में जाकर धरना प्रदर्शन वहाँ पर किया गया और साथ ही अभी जो है जिलाधिकारी इनको यहाँ पर ज्ञापन यहाँ पर दिया है। तो जो पदाधिकारी उनसे हम सीधा बात करेंगे, जानेंगे किस तरह की मांगे है और क्या उनका कहना है इस वक्त। सर बताइए क्या कहें। जी सर जी, साकेत जो है वहाँ पे जब काम चालू था तो खुदाई के वक्त वहाँ पे बुद्ध की मूर्तियाँ और सम्राट अशोक के ज़माने के उनके कार्यकाल का स्तूप के अवशेष कुछ वहाँ पे मिले। इसका मतलब ये होता है कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का ऐसा मानना है कि ना तो वहाँ पे राम मंदिर है, ना वहाँ पे बाबरी मस्जिद है, उससे भी पहले सम्राट अशोक ने बनाया हुआ स्तूप है वहाँ पे, जिसकी बहुत ज़्यादा तौर पे मान्यता है पूरे देश में, क्योंकि ये देश बुद्ध का देश के नाम पे जाना जाता है। तो हमारा ऐसा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, जो निकाल दिया है कि ये आस्था के आधार पर इन दोनों लोगों को ये ज़मीन बांट के दी जाती है, तो अभी हम सबूतों के आधार पर उनसे ज़मीन मांग रहे हैं कि ये बुद्धों की विरासत है, साकेत जो है ये हमारी विरासत है। ये विरासत को हमने हमारे लिए इसे जतन किया जाए, क्योंकि सम्राट अशोक इस देश के बहुत बड़े ऐसे शूर योद्धा थे जो अकेले और केवल एकमेव सम्राट है, और जिन्होंने बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए खुद के बच्चों को तक राजा नहीं बनाया, उनको भिक्षु बनाया। तो इतने बड़े इंसान ने हमें दी हुई जो विरासत है, ये बौद्ध लोगों के लिए, इस देश के लिए, यहाँ के मूल निवासी लोगों के लिए, बहुजनों के लिए, सभी के लिए बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। तो हमारा ऐसा कहना है, हमने नारा भी दिया है कि साकेत हमारा है, बहुजनों का नारा है। तो ये विरासत बचाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम ज़रूरत पड़े तो हम रास्ते की भी लड़ाई लड़ेंगे संवैधानिक तरीके से। और ये जो साकेत का जो आंदोलन शुरू हुआ, तो आगे कौन से चरण में किस तरह से आंदोलन होने वाला है? जी, पहला हमारा चरण था, हमने 5 तारीख को तहसील लेवल पे निवेदन दिया है सारे देश भर में। अब हम 22 तारीख को सारे देश भर में जो कुछ विहार है, हर एक विहार में हम इसमें धरना प्रदर्शन किया है आज, और 1 तारीख को हम राज्य स्तरीय रैली लेने वाले हैं, और 1 जुलाई को हम राज्य स्तरीय रैली लेने वाले हैं, और 27 जुलाई को शायद डेट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन हम राष्ट्रीय स्तरीय रैली भी लेने वाले हैं। और इसी के माध्यम से हम सारे देश भर में लोगों को, सिर्फ देश में ही नहीं कि और जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है भारत के बाहर भी, उनका भी समर्थन हम हासिल करने की कोशिश करने वाले हैं। धीमी गति से नहीं माना गया तो इससे तीव्र आंदोलन हम करेंगे और साकेत को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल की तरफ से जो आंदोलन छेड़ा गया है, उसमें हम पूरे ज़ोर से सहभागी हैं, और इस आंदोलन के हर एक हिस्से में हम पूरे ज़ोर से सहभागी होकर इस आंदोलन को पूरी तरह से समर्पित करते हैं और इस आंदोलन में सहभाग करते हैं। पूरे देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन्होंने इस आंदोलन में सहभागी होना चाहिए। इस आंदोलन में सहभागी होकर हमारे साथ आंदोलन में खड़ा होना चाहिए, ऐसे मैं आशा करती हूँ। नमो बुद्धाय। हे आंदोलन चालू आहे साकेत बचाव, तर हे आंदोलन काही आमचं कोणा धर्माविरुद्ध नाही आहे आणि आम्ही कोणाला म्हणजे याच्यासाठी टार्गेट करत नाही, पण आम्ही फक्त शासनाला मात्र याच्यामध्ये टार्गेट करणार आहे। तर याच्यासाठी की शासनाने कोणताही विचार न करता, कोणाचाही विचार न घेता जो निर्णय दिला, तो निर्णय आम्हाला अजिबात मान्य नाही आहे। आणि साकेत वाचवण्यासाठी, ही बुद्धाची भूमी वाचवण्यासाठी आम्ही जेवढे प्रयत्न करू तेवढे आम्ही करणारच आहे। बस। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क द्वारा ये 5 चरण में आंदोलन यहाँ पर किया जाने वाला है। साथ ही तो आज का जो है दूसरा चरण जो था वो आज यहाँ पर समापन इसका हुआ है, और भी यहाँ से आगे और भी तीव्र आंदोलन यहाँ पर करने की बात जो है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क द्वारा के जो पदाधिकारी इन्होंने यहाँ पर बताई है। कैमरामैन योगेश के साथ मैं दीपक मोरे, विदर्भ टीवी बुल्ढाना।